नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादिसिदाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आपको याद कराएंगे माहेश्वर सूत्रों को और इसी के साथ प्रत्याहार भी बनाना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस मंत्र का अर्थ देखें कि उससे पहले थोड़ा हम बता देना चाहेंगे। दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की, उनकी प्रार्थना की, उनकी उपासना की, तो शिव जी प्रसन्न हुए। आपको पता होगा शिव जी का एक और नाम है आशुतोष। आशु माने होता है शीघ्र और तोष माने प्रसन्न हो जाना। तो ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाया करते थे। जब महर्षि पाणिनि ने उपासना की, ये प्रसन्न हुए और उसके बाद में फिर इन्होंने नृत्य किया। नृत्य जब समाप्त हुआ तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। नृत्य अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्य अवसाने, नृत्य के समाप्त हो जाने पर नटराज राजो, नटराज राज कहते हैं शंकर जी को। तो नृत्य के समाप्त हो जाने पर शंकर जी ने ननाद ढक्काम, ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू को, नव पंचवारम, नव पांच यानी 14 बार। तो नृत्य के समाप्त हो जाने पर शंकर जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। क्यों? फिर क्या हुआ? फिर उद्धर्त कामो सनकादि सिद्धान। उद्धर्त माने उद्धार के लिए, कामो माने कामना की, अर्थात कामना की पूर्ति के लिए। किसकी कामना की पूर्ति के लिए? सनक आदि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों की कामना की पूर्ति के लिए। तो सनक आदि ऋषियों की कामना को पूरा करने के लिए शिव जी ने नृत्य के समाप्त हो जाने पर 14 बार डमरू बजाया। तो इस प्रकार हुआ क्या? एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस विमर्श में शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। कहने का मतलब इस प्रकार से शिव सूत्रों का जाल उत्पन्न हुआ। दोस्तों, ये जो ध्वनियां थी ये 14 थी, अर्थात ये जो सूत्र थे ये 14 थे। ये माहेश्वर क्यों कहलाते हैं, इनको हम बताते हैं। साथियों, ये महेश के द्वारा उत्पन्न हुए। महेश अर्थात शंकर जी के डमरू से निकले हैं, तो शंकर जी की वजह से निकले हैं, महेश जी की वजह से निकले हैं, इसलिए माहेश्वर कहलाते हैं। ये सूत्र दोस्तों महर्षि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ हैं। ऐसे कहो कि संस्कृत साहित्य इन माहेश्वर सूत्रों पर टिका हुआ है ना। यानी ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के आधार स्तंभ कहलाते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या 14 बताई गई है। आइए हम इन्हें याद कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर जो हम ट्रिक बताएंगे उसका मतलब सिर्फ माहेश्वर सूत्रों से ही रखना, अलग किसी चीज से कोई वास्ता उसका नहीं होगा। दोस्तों, हुआ क्या, एक रेलरिक नाम की लड़की जो कि अनपढ़ थी और अस्पष्ट बोलती थी, उसकी एक सससर नाम के लड़के के साथ दोस्ती हो गई। एक दिन वे दोनों एक वीआईपी होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं और लड़का तो होशियार था, वो पहले ही पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो लगा के टन्न हो जाता है और बाद में लड़की वहां पे पहुंचती है। तो क्या वार्तालाप होता है, आइए देखते हैं। जब वह लड़की वहां पे पहुंची तो उस लड़के से कहती है, आई वुड रिलरिक। ऐसा क्यों कहा उसने? मान लो एक प्रकार से वो लड़की एक अवधी भाषी है, ठीक है। तो अवधी में क्या कहते हैं, किसी को उठाना होता है तो आई उठ कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, आई उठ। तो वो पहुंची, अपने अस्पष्ट स्वर में कैसे कहती, चूंकि उसकी जुबान लगती है मान लो, तो कहती है आई वुड रिलरिक। कहने का मतलब आई उठ, मैं रिलरिक आ गई। तो आई वुड रिलरिक, वो लड़का उठता नहीं है, चूंकि वो तो लगाए हुए है। वो कहता है एवं। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको होश नहीं किसी प्रकार का। तो कहता है एवं। वो लड़की फिर भी जगाना चाहती है, फिर भी वो जागता नहीं है। इस बार उस लड़के को डकार आती है, तो क्या कहता है? एओच। क्या कहता है? एओच। आइए इसको स्पष्ट कर लें। देखें, वो लड़की जब वहां पे पहुंची तो उसने कहा आई वुड, मैं रेलरी आ गई। तो लड़का उठा नहीं और आंखें मूंदे ही कहता है ओ। नींद उसकी नहीं खुल रही है, उसका नशा टूट नहीं रहा है, फिर भी वो जगा रहा है, नहीं जग रहा है। इस बार डकार आई तो कहता है नहीं उठा, फिर भी वो आंखें मूंदे हुए पड़ा ही है
और जब लड़की बार बार कहती है उससे उठने के लिए, तो वो लड़का आंखें मूंदे हुए सोचता क्या है, बार बार है व रट लगाए, बार बार है व रट लगाए। अब दोनों जाते हैं, जब कई बार हो गया ना जगाने सोने का क्रम, जगाने और नशे में धुत होने का क्रम, तो वो दोनों जाते हैं लड़। जब जाते हैं लड़, लड़के को आ जाता है गुस्सा, वो जड़ देता है थप्पड़। जब जड़ देता है थप्पड़ तो लड़की रोने की सूरत में कैसी आवाज निकालती है, यमगणनम, जब है घटदस को फोन कर दूंगी। मतलब वो रोती हुई कहती है जमगणनम, कहने को बोला तुमने यहाँ पे बुलाया क्यों, यही करना था तो, जब है घटदस को फोन कर दूंगी। अवधि में अभी को कहते हैं अभय, है ना, और उसके मुख से क्या निकलता है, जब है आगे घटदस को फोन कर दूंगी। घटदस कौन है दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोग व्हाट्सएप पर मित्रों का एक ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं, उस लड़की के भी जो फ्रेंड्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है घटदस। और वो धमकी देती है कि अभय यानी जब है घटदस को फोन कर दूंगी। वो फोन कर भी देती है। तो होता क्या है, जब घटदस आते हैं, जब घटदस आते हैं, कितने थे, 10 आते हैं, है ना, तो उनमें से सबसे ज्यादा खफा छठा था, वो आते ही लड़के को लगा देता चाटा। तो क्या होता है, क्या कहा हमने, उनमें सबसे ज्यादा खफा छठा था और आते ही लड़के को लगा देता है चाटा। तो क्या होता है, तो कापे लगता है, कौन, सससर। कापे क्या होता है दोस्तों, अवधि में कांपने लगता है, इसको कहते हैं कापे लगता है ना। तो कापे लगता है सससर, और जब ये कांपे लगता है सससर तो उन लड़कों का तो काम हो गया हल, वो जाते हैं निकल। आइए इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हमने कहा था वो लड़की जब आती है, उस लड़के को जगाने का प्रयास करती है, तो कहती है आई वुड रिलरिक, आई वुड रिलरिक। एवं लड़का बोलता है एवं, नहीं समझ में आता, फिर भी जगाती है। इस बार डकार आती है लड़के को, तो वो कहता है एवं, फिर भी वो जगाने का प्रयास करती, बार बार जगाती है। तो लड़का आंखें मूंदे हुए सोचता है बार बार है व रट लगाए। अब दोनों में बार बार कहने सुनने से हो जाती है लड़ाई, यानी दोनों जाते हैं लड़। लड़की को जब जड़ देता है लड़का थप्पड़, तो लड़की रोती हुई सूरत में कहती है जमगणनम जमगणनम, मतलब ऐसी आवाज करती है और आगे कहती है अब मैं घटदस को फोन कर दूंगी, यानी जब मैं घटदस को फोन कर दूंगी, और फोन कर देती है। तो जब घटदस आते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा खफा छठा था, वो आते ही लगा देता है लड़के को चाटा। तो कापे लगता है सससर, और जब कापे लगता है सससर उन लड़कों का काम हो जाता है हल, वे जाते हैं निकल। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपको पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आइए देख लेते हैं प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले इसका अर्थ देख लें। प्रत्याहार का अर्थ है वर्णों का संक्षेप, कहने का मतलब जिनमें यानी जहां पर वर्णों को कम कर दिया जाए, कम में पढ़ा जाए, कम में लिखा जाए, उसी को कहते हैं प्रत्याहार। इनकी कुल संख्या 42 है, और सूत्र होता है इसका आद्यंतेन सहायता, यानी आद्यंतेन सहायता से ही प्रत्याहारों को बनाया जाता है। इनकी संख्या दोस्तों 42 होती है, यहां पर बता भी दिया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रत्याहार यानी 42 प्रत्याहार होते हैं, इनके नाम 2-2 अक्षर के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं इन प्रत्याहारों को बनाया कैसे जाएगा। हमने कहा ये प्रत्याहार 2-2 वर्णों के होंगे, यानी 2-2 वर्ण के नाम वाले होंगे, जिनमें से पहले अक्षर और बाद वाले अक्षर को ध्यान में रखना है। आप कैसे बनाओगे आइए बताते हैं। देखिए आ से शुरू करना है इस सूत्र से, और जो का है हलंत वाला का वहां तक जाना है। ये तो फार्मूला है, ये किसी क्रम से नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ बनाने के लिए हमने इन प्रत्याहारों को ले लिया है। तो आपको करना क्या है, आ से शुरू करना है दोस्तों। सूत्र में जहां कहीं भी मिल जाए पहला वाला वर्ड, वहां से शुरू करना है, और जहां पर ये अंतिम वाले वर्ड मिल जाए वहीं तक जाना है। तो क्या करना है, तो आ से शुरू करें हैं भाई, आ से आ लिख लिए हैं, फिर ई लिख लिए हैं,
ऊ लिख लिए हैं। आगे फिर अड़ा नहीं लिखे हैं। दोस्तों एक बात यहाँ भी याद रखिएगा कि जितने भी सूत्र बीच में पढ़ेंगे, या यूं कहो जितने भी सूत्र हैं, उनके अंतिम वाले वर्ड जिनमें हलंत लगा हुआ है, इनको जोड़ा नहीं जाएगा इनके अंतर्गत, ठीक है, यानी उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अक प्रत्याहार हम बना रहे थे, तो आ से शुरू करेंगे और का तक जाने को हमने कहा था। तो आ लिख लिए थे, ई लिख लिए थे, ऊ लिख लिए थे, और आगे क्या हुआ था, अड़ा को नहीं लिखा जाएगा, यानी ये हल वर्ड है, इसलिए आगे बढ़े, ऋण आ गया, फिर लिरी आ गया है, आगे फिर का आ गया हलंत वाला, उसको लिखा नहीं जाएगा, अपना तो काम हो गया। आ से शुरू किए थे और का तक पहुंच गए, तो अक एक प्रत्याहार हो गया। अक का मतलब होता है आ ई उ ऋण लिरी। अब कोई कहे कि अक मतलब क्या होता है, तो आपको कहना है कि आ ई उ ऋण लिरी। पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं, तो बताना है आ ई उ ऋण लिरी। दोस्तों ये जो प्रत्याहार होते हैं, इन्हें आपने समझ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि इन्हीं से ही ये व्याकरण शास्त्र बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रत्याहार, यहां पर दिया गया है एंग। एंग में क्या करना है, अब आपको पहला वाला वर्ड ए कहीं पे ढूंढना है। यहां से यहां तक कहीं नहीं आया है, यहां पर आया है, तो ए से शुरू करना है और अंगा तक जाना है जहां पे हलंत लगा हुआ हो। ए देखिए लिख लिया गया है यहां पर बनाने के लिए, फिर ओ लिख लिया गया है, और देखिए एंग का अंगा आ गया, हलंत लगा हुआ, अब यहीं तक जाना था। तो एंग का मतलब हो गया ए और ओ, ठीक। अगला बनाओ, एच प्रत्याहार आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, अब ए से शुरू करोगे जहां कहीं मिल जाए और चा तक जाओगे। तो ए देखिए यहां से यहां तक कहीं नहीं आया, यहां पे आया है, हमने ए को ले लिया, फिर ओ को ले लिया, देखिए है ना, और इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है इसमें, और अभी चा नहीं मिला है ना, आगे वाले पहुंचेंगे, आए उतार लेंगे, आओ उतार लेंगे, फिर आगे क्या हुआ, चा हमको एच वाला चा मिल गया, यहाँ पर एच था, एच का यहाँ पर चा मिल गया है, अब मुझे यहीं पे रुक जाना है। तो एच का मतलब होता है ए ओ आई ओ। दोस्तों इसका ये क्रम होता है, इसी क्रम से आपको याद रखना। याद क्या रखना है, आपने इन्हें याद ही कर लिया, ये तो हवा में बन जाएंगे। देख लेते हैं आज प्रत्याहार कैसे आप बनाओगे। देखो आज में आ से शुरू करना है और जहां कहीं चा हलंत वाला मिल जाए वहां तक जाना है। आ देखिए यहां पर शुरुआत में ही आ गया, आ उतार लिया गया है, फिर ई उतार ली गई है, ऊ उतार लिया गया है, और अंतिम वाले वर्ड को छोड़ दिया जाता है। फिर री उतार लिए हैं, लिरी उतार लिए हैं, का छोड़ दिया गया, हलंत है चूंकि इसमें, फिर ए उतारा गया, ओ उतारा गया, इसमें हलंत है, इसको छोड़ दिया गया, आय उतारा गया है, औ उतारा गया, फिर चा हमको मिल गया, अच का चा तक जाना था तो चा मुझे मिल गया वहां पे, यानी आगे मुझे नहीं बढ़ना है। तो अच का मतलब हो गया है आ ई उ री ए ओ आई ओ, ठीक है। आज प्रत्याहार में दोस्तों सबके सब स्वर आते हैं, यानी संस्कृत भाषा में 9 स्वर होते हैं और 9 के 9 स्वर आते हैं, इसीलिए पीछे हमने लिख दिया है कि सभी स्वर। आइए आगे हम और भी प्रत्याहार बनाना सिखाते हैं। जैसे आपको जस प्रत्याहार बनाना हो तो कैसे बनाओगे। देखिए हमने कहा था कि पहले वाले वर्ड से शुरू करना और अंत वाले तक जाना है। तो यहाँ पर जा पहला वर्ड आ गया, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको जा कहीं नहीं मिलेगा, आपको जा यहाँ पे मिलेगा, और तो जा से शुरू कर देना है और सा तक जाना है। जा उतार लिए, बा उतार लिए हैं, फिर गा उतार लिए हैं, और डा उतार लिए हैं, दा उतार लिए हैं। आगे क्या हुआ, सा देखिए हलंत वाला मिल गया हमको, अब सा नहीं उतारना है और अपना काम भी तमाम हो गया। क्या हुआ, जस मतलब होता है जाबा गाडा दा। आगे बनाएं, जैसे छौ बनाना हो कैसे बनाओगे। छौ में देखिए छा पहला है और वा तक जाना है, यहां से यहां तक आपको कहीं दोस्तों छा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर आया छा, इससे पहले कहीं नहीं मिला है। तो छा से शुरू करेंगे और वा तक जाएंगे, तो छा को उतार लिया गया है, ठा को उतार लिया गया है, ठा को उतार लिए हैं, चा उतार लिए हैं, टा उतार लिए हैं और ता उतार लिए हैं। बाद में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर वाह हलंत वाला है, यहाँ भी मिल गया, अब हमको आगे नहीं बढ़ना, बस अपना पूरा हो गया। 6 प्रत्याहार में दोस्तों छा ठा था चा टा ता आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने बता दिया आपको, आप भी बनाइएगा। एक बड़ी बात है, इसको बता देते हैं। हल एक ऐसा प्रत्याहार है, जैसे अच प्रत्याहार में सबके सब स्वर आते हैं, हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सबके सब व्यंजन आते हैं। और इकलौता
प्रत्याहार हल ही है जिसमें हाँ 2 बार आता है। कैसे आता है बताते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कहीं हा नजर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हा नजर। तो हा से शुरू करेंगे, अगर हल प्रत्याहार के वर्डों को देखना हो हा से शुरू करेंगे। हा या व रा लिखेंगे, टा छोड़ देंगे, ला लिख लेंगे, अड़ा छोड़ देंगे, या माँ अंग अड़ा ना लिख लेंगे, माँ को छोड़ देंगे। अभी मुझे ला तक जाना है, ठीक है। झा भा लिख लेंगे, या को छोड़ देंगे, घा ढा धा लिख लेंगे, सा छूट जाएगा। जा बा गा डा दा लिख लेंगे, सा छूट जाएगा। खा फा छा ठा था चा टा ता लिख लेंगे, वा को छोड़ देंगे। का पा लिख लेंगे, या को छोड़ देंगे, सा लिखेंगे, रा को छोड़ देंगे। बाद में ये हा आ गया है, इसको उतार लेंगे, बस अपना हल प्रत्याहार पूरा हो जाएगा। हमने कहा ऐसा एक इकलौता प्रत्याहार है जिसमें एक वर्ड 2 बार आता है, यानी हा। ठीक है। अगर आपको सल प्रत्याहार बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये वाला सल, तो ये वाला सा पहले आ गया मान लो, तो यहाँ से ला तक जाना है तो क्या करोगे, सा उतार लोगे, रा को छोड़ दोगे, हा को उतार लोगे। तो सल मतलब होता है सा और हा। साथियों इस प्रकार से आपने सब कुछ समझ लिया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम व्याकरण का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।